विवाह के बंधन में बंधते समय 7 फेरों के साथ 7 वचन दिए थे आपने मुझे। उन्हीं में से एक वचन याद दिलाना चाहती हूँ। अब तक आप परिवार की चिंता से मुक्त थे, अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर होगा। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। क्या आपने अपना ये वचन निभाया? क्या आपने अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया? क्या आपने कभी मेरी आवश्यकताएं, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास किया? मेरे सुख की चिंता की, मेरी इच्छाओं का सम्मान किया? नहीं महादेव, मेरे बताने के पश्चात भी नहीं किया। मुझे दुख है पार्वती कि मेरे कारण तुम्हारे हृदय को इतना गहरा आघात पहुंचा। मेरे अवसाद से आपको कोई अंतर नहीं होगा महादेव, क्योंकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूं ही नहीं। मैं तुम्हारे आहत मन के भाव को समझता हूं पार्वती। परंतु तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे मन में उपजी इच्छा है। तो आपका अर्थ है कि भवन की मेरी इच्छा अनुचित थी? ये कैलाश है पार्वती। कैलाश पर मानवीय इच्छाओं का कोई स्थान नहीं है। ये मानवीय आवश्यकताओं से पृथक है। किंतु मैं तो आपसे पृथक नहीं हूं ना महादेव। तुम तो मेरा प्रेम हो, मेरी शक्ति हो, मेरा विस्तार हो गिरिजा। और वो विस्तार ही हमारी गृहस्थी है, हमारी संपूर्णता है। प्रेम का स्थान तो मेरी दृष्टि में भी सर्वोच्च है महादेव, परंतु दाम्पत्य जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता। पारिवारिक दायित्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आपकी दृष्टि में पारिवारिक दायित्वों का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है पार्वती। पारिवारिक दायित्व का निर्वाह मेरा कर्तव्य है। परंतु ये कैलाश है, और कैलाश का मूल स्वभाव त्याग और संन्यास का है, और उसके स्वभाव का मान रखना हम दोनों का दायित्व है। हम दोनों दो नहीं हैं,
एक है। हम दोनों मिलकर ही संपूर्ण बनते हैं। अलग अलग ना ही हमारा कोई अस्तित्व है और ना ही हमारी इच्छाओं का कोई आधार। तुम्हें इसी गूढ़ रहस्य को समझना है पार्वती। इस रहस्य के गर्भ में ही प्रेम की सर्वोच्चता है, जिसकी तुमको अनुभूति करनी है। उसकी अनुभूति के पश्चात कैलाश पर अपनी इच्छाओं का मान रखने के लिए तुम्हें नहीं कहना होगा। समय आ गया है पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन का, पुरुष और प्रकृति के एकाकार होने का, ताकि तुम उस सुख का अनुभव कर सको जिसके लिए हम बार बार कई कई रूपों और जन्मों से मिलते और बिछड़ते आए हैं। हमारे महामिलन का समय आ गया है पार्वती। मैं चाहता हूं कि प्रेम के उस विराट और अति सुंदर रूप से तुम परिचित हो सको। यदि प्रेम की संपूर्णता का स्वरूप इतना सुंदर है तो मैं उसकी अनुभूति अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी महादेव। अब समय आ गया है अनुसुईया के तप पूर्ण होने से पहले असुरराज अंधक को सूचित करने का, ताकि इस अवसर का समुचित लाभ उठाया जा सके। सूचना लेकर आए हो? क्या कल्प के बदलने का समय निकट आ गया है? अभी नहीं असुरराज। तो फिर समय से पूर्व आने का प्रयोजन? शुभ संदेश देना। हम असुरों के जीत की संभावना प्रबल हो गई है असुरराज। हमारा शत्रु स्वयं जाल में फंसने वाला है। कौन? शिव? नहीं असुरराज, केवल शिव नहीं, तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों। कैसे दंडपानी, कैसे? विस्तार से बताओ।
असुरराज, गुरुकुल की कुलपति महासती अनुसुईया ने उन्हें अपने संतान रूप में प्राप्त करने का प्रण लिया है। मैं महासती अनुसुईया त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ। क्या शिव बालक बनेगा? क्या शिव बालक बनेगा? बाल रूप धारण करेगा? अकेले केवल शिव नहीं असुरराज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। दंडपानी, महाबली असुरराज अंधक के लिए महत्वपूर्ण केवल मेरे शत्रु शिव का जन्म है। मेरे वर्षों की प्रतीक्षा की समाप्ति है, उसका अंत ही मेरे अंधकारवास का अंत है। बाल शिव का अंत और मेरे अंधकार के विकास का आरंभ। जाओ, जाकर शिव के अंत और अंधकार के आरंभ की बिसात बिछाने की तैयारी प्रारंभ करो। शिव का अंत, अंधकार का विकास होगा।